किस नेता पर कितने मुकदमे, इस बार पता चलेगा सब। आपराधिक रिपोर्ट भी जारी करेगा आयोग। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जी नरेंद्र, नोटिफिकेशन जारी। चुनाव ड्यूटी में लगेंगे 30,000 कर्मचारी और 18,000 सुरक्षाकर्मी, सॉफ्टवेयर भी तैयार। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बाधित, सोनगाड़ से आगे लगभग 1 फीट बर्फ जमी, बीआरओ सड़क खोलने में जुटी। नैनीताल नगर पालिका की आरक्षण सूची में बड़ा बदलाव, टूट गया कई नेताओं का सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। लोकसभा विधानसभा चुनाव की भांति नगर निकाय के चुनाव में भी दम आजमाने वाले नेताओं को अपना आपराधिक ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे को जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के साथ ही अखबारों के माध्यम से भी जनता के बीच तक उसकी सूचना पहुंचाएगा। पहली बार आयोग ने यह शुरुआत की है। वार्ड या निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार शपथ पत्र पर अपना आपराधिक ब्यौरा भी देना होगा। उस प्रत्याशी के खिलाफ किसी थाने में कितनी धाराओं में कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी। जिलाधिकारी के स्तर से सभी ऐसे प्रत्याशियों का यह ब्यौरा किसी प्रचार के माध्यम जैसे वेबसाइट आदि पर जारी करनी है। जनता के बीच इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से दी जाएगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी का आपराधिक रिकॉर्ड उस वेबसाइट पर देख सके। निकाय में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करने, मतदाताओं के बीच उसकी जानकारी देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी नरेंद्र को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कोलाजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी नरेंद्र को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। कोलाजियम ने 24 सितंबर को यह सिफारिश की थी और उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही जस्टिस रितु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गई थी। इसके बाद जस्टिस जीएस संघवालिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। विधि मंत्रालय ने नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस संघवालिया वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जज हैं। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में इस बार 30,000 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी लगाए जाएंगे। चुनाव में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के लिए 18,000 सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे। 2500 हल्के भारी वाहनों को चुनाव के लिए अधिग्रहित भी किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव में मतदाता व मतगणना के लिए 24,000 कर्मचारी लगाए जाएंगे। चुनाव प्रबंधन के लिए 4,000 कर्मचारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी के लिए 2,000 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही 53 प्रेक्षक, 26 व्यय प्रेक्षक भी तैनात होंगे। जी हां, निकाय चुनाव में इस बार व्यय प्रेक्षक भी अलग से तैनात किए जाएंगे। चुनाव में 41 सामान्य प्रेक्षक व 12 आरक्षित प्रेक्षक मिलकर कुल 53 प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। इसी तरह 20 व्यय प्रेक्षक व 6 आरक्षित व्यय प्रेक्षकों को भी मिलाकर कुल 26 व्यय प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए एनआईसी की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर से ही रैंडम आधार पर चुनाव ड्यूटी लगाई जाएगी। एक जिले के अफसरों को दूसरे जिले में प्रेक्षक बनाया जाएगा। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। सोनगाड़ से गंगोत्री के बीच लगभग 1 फीट बर्फ जमी है। बीआरओ द्वारा मार्ग सुचारू किया जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखा गया, जहां एक और पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी से तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं मैदानी इलाकों में चली शीतलहर और बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। इसके चलते शहर भर में कई जगह पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। आंकड़ों पर नजर डाले तो देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री गिरकर 41.1 डिग्री रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि आज अधिकतम 18 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने के आसार हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। देश की दूसरी सबसे पुरानी नगर पालिका नैनीताल में
पालिका अध्यक्ष की कुर्सी अब नैनीताल के इतिहास में पहली बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो चुकी है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अंतिम आरक्षण सूची में यह बदलाव हुआ है। पहले अंतिम आरक्षण सूची में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रस्तावित किया गया था। सामान्य महिला सीट होने के बाद अब भाजपा कांग्रेस की सामान्य महिला दावेदार सियासी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और संगठन के पदाधिकारियों व राजनीतिक आंकड़ों के जरिए टिकट का समीकरण फिट करने में जुट गई हैं। अंतिम आरक्षण के बाद उम्मीदवारों के चेयरमैन पद से चुनाव राजनीति में एंट्री का ख्वाब टूट गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।